हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी, कहाँ पे हम एग्जैक्टली ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, लेवल्स भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्रेकआउट आ गया। ये रैली आपको जो दिख रही है फ्राइडे, जो मार्केट 7-8 दिनों से एक ही रेंज में था, तो आज रेंज ये ब्रेक हो गई है। मार्केट ने क्लियर इंडिकेशन दिया है, तो अभी कहाँ तक जाएगा या फिर कोई रिवर्सल के चांसेस है, ये हम सभी चीज़ें चार्ट से समझ लेंगे। ठीक है, लेवल्स भी मैं बताऊंगा, बट उससे पहले देखते थे हमने क्या किया, क्योंकि हमने भी अच्छा एक प्रॉफिट बनाया इस दिन, लेकिन इतना आसान नहीं था आज का ट्रेड। यहाँ पे ये फ्राइडे का ट्रेड इतना आसान नहीं था। क्यों, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसा कि एनालिसिस क्या था हमारा, देखिए ये रेंज में लगभग 4-5 दिनों से मार्केट एक ही रेंज में ऐसा था। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मार्केट अगर अप साइड आ गया है, तो अप साइड के लिए एनालिसिस क्या था कि ओपनिंग के बाद ऐसा यहाँ से कोई ब्रेकआउट आता है तो आप प्लान कर सकते हो। और सेफ साइड जाना है तो हमने क्या डिस्कस किया था कि 240 के ऊपर, मतलब ये जो 24-240 लेवल है, इसके ऊपर जब जाएगा तब मार्केट सेफ साइड अप साइड के हम पोजीशंस बना सकते। तो उसी हिसाब से मैंने प्लान किया। लेकिन देखिए पेशेंस कितना रखना पड़ा आज। कैसा, देखिए जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर आया, बहुत धीरे धीरे आया और 240 ब्रेक कर दिया। ठीक है, 240 ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक मतलब थोड़ा रिट्रेस करके ब्रेक किया। ब्रेकआउट के बाद हो सकता था मैं डायरेक्टली भी प्लान कर सकता था यहाँ पे ट्रेड, लेकिन हमें फंसना नहीं था। बहुत सी बार ऐसे बड़े ब्रेकआउट कभी कभी फेल हो जाते हैं, तो हमें वो रेंज में वापस नहीं आना था, राइट। इस वजह से यहाँ पे पहले ब्रेकआउट आने दिया, देखा वेट होल्ड कर रहा है क्या, और ये जो कैंडल बनने लगी इसमें मैंने अप साइड का ट्रेड प्लान किया। ठीक है, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कर दिया था, सभी स्टूडेंट्स को पता है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपडेट क्या दिया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से सुनिए, उससे लर्निंग मिलेगी आपको। यहाँ पे मैंने क्लियर बताया था, जो मैं अक्सर आप डेली देखते नहीं हो, ये चीज़ें बताता नहीं हूँ, क्योंकि प्लान किया डायरेक्टली एक तो टारगेट मिलता है या फिर एसएल लेते हैं हम। लेकिन यहाँ मैंने क्लियर बताया था कि मार्केट रिट्रेस कर सकता है, तो ऐसी क्वांटिटी प्लान करनी है कि रिट्रेसमेंट आएगी तो हम होल्ड कर पाए, मतलब कम क्वांटिटी प्लान करनी थी। अब ये क्यों मुझे पता था कि रिट्रेसमेंट आ सकती है, क्योंकि मार्केट गैप अप के बाद कंटिन्यू ऊपर आया था, यहाँ से ऐसा जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं वेट भी कर सकता था। आप लोग कहोगे कि रिट्रेसमेंट का वेट क्यों नहीं किया, फिर नीचे मिल जाता। लेकिन जब इतना बड़ा ब्रेकआउट आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट कंटिन्यूएशन में भी जाए, तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी थी। क्योंकि बहुत बार आपने देखा ऐसे जब बड़े ब्रेकआउट्स आते हैं मार्केट ज़्यादा रिट्रेस नहीं करता है, छोटा छोटा रिट्रेसमेंट करेगा और चलता रहेगा, बहुत बड़ी रैली आती है। इसलिए हमने ट्रेड प्लान किया और मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा। तो पहले थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर मैंने क्वांटिटी ऐड की, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, तब ऐड की, तो एवरेज अच्छा हुआ था। और जब ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बनी, उसमें एक बड़ा प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे मैंने शेयर किया था, मैं दिखाता हूँ आपको, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 10:26 पे मैंने क्लियर बताया था कि इस लेवल के ऊपर बुलिश मूव आ सकता है। लेकिन क्या बताया था, देखिए यहाँ पे कि रिट्रेसमेंट आएगी तो होल्ड करना पड़ेगा। सो क्वांटिटी अकॉर्डिंगली प्लान करनी है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी होने पे क्या होता है, रिट्रेसमेंट में हम डर जाते, निकल जाते। इसलिए क्वांटिटी स्मॉल प्लान करनी होती है, क्योंकि हमें अगर पता है कि रिट्रेस करते हुए ऊपर जाएगा तो उसमें हम यहाँ पे बैठ सके होल्ड करके, राइट। तो ये अच्छा ट्रेड था आज का। कल का भी आपने देखा, बहुत अच्छा एक ट्रेड हमने प्लान किया था। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकडाउन पे हमने प्लान किया था, और यह ब्रेकडाउन से कितनी बड़ी सेलिंग आई थी। तो क्या होता है जब मार्केट में यहाँ पे जब साइडवेज था तो हमने स्ट्रगल किया, हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट बहुत से ट्रेड निकालते थे। लेकिन अब जब मुँह आ रहा है तो हम इसे यहाँ पे अब कैच करेंगे। अब मंडे से और बड़ा मुँह आएगा तो और बड़े यहाँ पे मूव्स हम कैच करेंगे। देखिए मैं जो भी मेरा ट्रेड होता है ना, वही ट्रेड यहाँ पे शेयर करता हूँ लाइव मार्केट में, सो दैट लर्न कर सके जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लाइव मार्केट में लर्निंग जो मिलती है ना, वो बहुत ही अलग लेवल की होती है। अब देखिए ये जो स्टूडेंट ग्रुप है, इसमें सभी को ऐड नहीं किया गया है। जेन्युइनली जो सीखना चाहते हैं, जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम लिए हैं, उनको ही एक्सेस मिलता है स्टूडेंट ग्रुप का। और मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या मिलता है, पूरा बेसिक टू एडवांस सभी यहाँ पे कोर्स के सेशंस मिलते हैं, ताकि आप बेसिक टू एडवांस सीख सको, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस भी हो सके। डिस्क्रिप्शन में डिटेल से अगर जेन्युइनली सीखना है तो ही आप चेकआउट कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट है कि मंडे क्या किया जाए, उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलिए। तो देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर चीज़ें दिखेगी। देखिए निफ्टी का आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट ने स्पेंड किया था, रेजिस्टेंस बनाया था। फाइनली ये 7-8 दिनों के बाद आज ब्रेक किया और ऊपर की लेवल पे रिट्रेस करके ऊपर गया है और फ्रेश ब्रेकआउट बनाया है। तो एक क्लियर एक ब्रेकआउट है, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, या फिर सीधा अगर अच्छी बाइंग हो गई होगी तो मंडे बड़ा गैप अप भी हो सकता है, ठीक है। अभी इसके बीच में आ गया सैटरडे संडे, इस बीच कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए जिसको मार्केट
मतलब जो न्यूज़ मार्केट को वापस इस रेंज में लाए, फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर फ्लैट या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं ओपन होता है तो बहुत अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे मंडे हमें मिलेंगे। तो प्लानिंग क्या रहेगा, देखिए मेरा सिंपल प्लान है, मार्केट यहाँ पे जब तक अब ये रेंज के ऊपर है 240 के अगर ऊपर है ना, 24-240 के बुलिश ही है। मान लो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी है यहाँ पे, लेकिन जब भी वापस ऊपर जाने लगा हम कॉल ले सकते। तो देखिए अगर फ्लैट ओपन हुआ या फिर छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन हुआ, दो ही चीज़ों का वेट करो। एक तो इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करे, तेजी से फेल होके इस रेंज में ना आए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, फेल होके रेंज में नहीं आना चाहिए। मार्केट ऊपर सस्टेन करना चाहिए इसके 240 के, और कोई ब्रेकआउट बनेगा कॉल साइड का बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। और हो सकता है ओपनिंग के बाद थोड़ा रिट्रेस करने आए, चलेगा, जैसे ही सपोर्ट बनेगा होल्ड करेगा ब्रेकआउट देगा, हम अप साइड का बुलिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। देखिए ऊपर है ना यहाँ पे 370 के आसपास 370 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। अगर यहाँ बहुत टाइम स्पेंड करें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर वेट कर सकते हो कॉल साइड का ट्रेड बनाने के लिए। जब 370 के ऊपर जाएगा तब कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, क्योंकि फिर सीधा 24,500 का टारगेट है ऊपर, ठीक है। हाँ अगर एक बहुत बड़ा या कुछ गैप अप ही हो गया तो क्या करना है, तो भी देखिए इतने दिनों के बाद ब्रेकआउट आया, गैप अप के बाद सिर्फ सस्टेन करने का वेट करो। सस्टेन करेगा ब्रेकआउट आएगा कॉल ले लो, या फिर रिट्रेसमेंट करेगा होल्ड करके ब्रेकआउट आएगा कॉल ले लो। बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच रखनी है हमें। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी केस में कोई न्यूज़ आ जाए निगेटिव या कुछ हो जाए मार्केट ओपनिंग के बाद या सीधे गैप डाउन होकर अगर इस रेंज में वापस आए तो फिर थोड़ा गड़बड़ है। फिर रेंज में हमें लाइव मार्केट में एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या किस साइड जाने की कोशिश करता है, नीचे जाता है या ऊपर, और उसके हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो जो भी लाइव मार्केट में ट्रेड बनेगा मैं ज़रूर सेटअप शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में। बट यहाँ पे रेंज में आएगा तो फिर से वो ख़राब करने लगेगा ट्रेड्स, इसीलिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत बार कोशिश की, हमें लग भी रहा था कि वीकनेस बार बार है तो नीचे जा सकता है, हम ये सोच भी रहे थे कि इतनी बार वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन मार्केट ने थोड़ा यहाँ पे गेम चेंज कर दिया, ऊपर के साइड आया है। तो अब अप साइड के अच्छे ट्रेड्स बनेंगे। मैंने आपको लेवल्स बता दी, कैसे प्लान करना है बता दिया, बाकी जो भी रहेगा मैं शेयर कर दूंगा। एनालिसिस आपको थोड़ा सा भी अच्छा या कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है ना, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और देखिए सिर्फ लेवल्स देखने से अच्छा है आप जो मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ कि कैसे प्लान हुआ था, क्या मैंने किया, वो भी देखा करें, उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। आज आपने समझ लिया कि कैसे ट्रेड करना है, कल सेम सेटअप बनेगा तो आप ट्रेड कर पाओगे। लेवल्स देख के क्या करोगे, लेवल्स यहाँ पे आपको कोई भी बता देगा, लेकिन ट्रेड करना है कोई नहीं बताता, राइट। तो ये चीज़ है। अच्छा लगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।